नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल स्टडी विद आनंद में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमने क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट कर दिया है। अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाके देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो समीकरण हमारा संगत आएगा उसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। जो हमारा समीकरण संगत नहीं आएगा, असंगत आएगा, उसको हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं हम। देखिए, हमारा जो समीकरण नंबर पहला है प्रश्न नंबर चौथे का, कितना है वो, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस के 2y बराबर कितना है 10। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, समीकरण नंबर जो हमारा पहला है, इस 5 को हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये रहा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। देखिए, 10 को जब हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे तो एक आएगा हो जाएगा माइनस का। तो देखिए यहाँ से 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए a1/a2 कितना आएगा, x का यहाँ गुणांक कितना है 1, तो a1 का मान 1 आएगा। यहाँ देखिए a2 का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ कितना है 2, तो a2 का मान कितना आएगा 2। अब देखिए b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए यहाँ इसका गुणांक y का गुणांक कितना है 1 और यहाँ देखिए y का गुणांक कितना है 2। अब देखिए c1/c2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, c1/c2 का मान आएगा माइनस के 5 और यहाँ देखिए कितना है माइनस के 10। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, कितने बार, 2 बार में। तो यहाँ देखिए कितना आएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से जो a1/a2 है, b1/b2 है और c1/c2 है, तीनों का देखिए मान कैसा आ रहा है, एक सा आ रहा है, अर्थात तीनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ से a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, और बराबर होगा किसके, c1/c2 के। देखिए जब तीनों बराबर होते हैं, तीनों अनुपातिकी आपस में जब बराबर होते हैं तो ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, समपाती होता है। अर्थात कैसा होगा, समपातीय रेखाएं होगी, समपातीय रेखाएं होगी। जब समपातीय रेखाएं होगी तो इसके हल कितने आएंगे, इसके हल होंगे या नहीं होंगे। देखिए जब समपातीय रेखाएं होती हैं तो इसके कितने होते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि अनेक प्रकार के हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। जब हल होगा तो क्या होगा जी, संगत होगा। और देखिए वो सवाल कह रहा है हमसे कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका क्या करना है, हमें हल ज्ञात करना है। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमारा जो समीकरण नंबर पहला है वो कितना था, x प्लस वाई बराबर था 5, समीकरण नंबर 1। और यहाँ मान लेते हैं हम समीकरण नंबर कितना है, दूसरा है हमारा। यहाँ मान लेंगे कितना है, 2x प्लस के 2y बराबर कितना था 10 था। अब देखिए यहाँ से हम x बराबर इसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा x का मान। तो हम यहाँ से मान लेते हैं x बराबर कितना है 0 रखने पर। जब हम यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, P बिंदु। देखिए जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y का मान हमारा कितना आया, 5 आया। अब देखिए यदि हम यहाँ इसी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में यदि y बराबर 0 रख लें, कितना, y बराबर 0 रख लें, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा हमारा कितना, 5। तो यहाँ से हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, Q बिंदु। देखिए जब हमने y बराबर 0 रखा था तो x का मान कितना आया था, 5। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को, समीकरण 2 में जब हम x बराबर 0 रखेंगे, कितना, x बराबर
जीरो रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर जब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा और 2 इसके नीचे चला जाएगा इसके बट्टे में, तो 2 से 10 कटेगा कितने बार में? 5 बार में। तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए यहाँ से जब हम y बराबर इसी समीकरण में 0 रखेंगे, कितना? y बराबर 0 रखने पर जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा y वाला पद, और ये 2 कहाँ जाएगा? 10 के बट्टा में, तो 2 से 10 कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। तब x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आएगा हमारा 5। तो देखिए यहाँ से हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा? r। कितना है? जब x बराबर 0 रखा था तो y का मान कितना आया था? 5। और यहाँ से हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा? s बिंदु। देखिए जब हमने y बराबर 0 रखा था तो हमारा x का मान कितना आया था? 5। अब हमें इसका क्या करना है? ग्राफीय निरूपण। तो देखिए इसको ग्राफ में ये रहा हमारे पास ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या खींचेंगे? y एक्सेस। तो यहाँ पे तो हो जाएगा क्या? y एक्सेस, और यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा हमारा x एक्सेस। x एक्सेस यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या? y तल, और ये क्या हो जाएगा हमारा? x तल। यहाँ पे हो जाएगा x डैश तल, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा हमारा y डैश तल। देखिए जो मूल बिंदु होगा वो कितना होगा? 0। यहाँ होगा 1 2 3 4 5, एक और ले लेंगे 6। यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा? -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ कितना हो जाएगा? -6। ऊपर देखिए ऊपर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। वैसे नीचे रखेंगे, नीचे कितना होगा? -1 -2 -3 -4, और यहाँ कितना होगा? -5। अब देखिए जो हमारा P बिंदु था वो कितना था? x पे 0 था, y पे कितना था? 5। तो देखिए x पे कितना था? 0, और y पे कितना था? 5। तो बिंदु कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो यहाँ कौन सा बिंदु होगा? P। कितना होगा? 0,5। अब देखिए जो हमारा Q बिंदु था, Q बिंदु कितना था? x पे था 5 और y पे कितना था? 0। देखिए x पे कितना था? 5 और y पे कितना था? 0। तो हमें x पे y पे रखना है 0 और x पे कितना रखना है? 5। तो यहाँ कौन सा बिंदु होगा? Q बिंदु। कितना होगा? 5,0। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो देखिए यहाँ से इन दोनों को मिला दिया। ये हमारा कौन सा समीकरण था? समीकरण था हमारा पहला, x प्लस वाई बराबर कितना था? 5। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गया, कौन सा? x प्लस वाई बराबर कितना आया? 5। अब देखिए जो समीकरण नंबर हमारा दूसरा है उसके बिंदु कैसे आए थे? देखिए r का मान कितना आया था? r का मान आया था 0,5। देखिए जो हमारा r बिंदु था वो कितना था? x पे था 0 और y पे कितना था? 5। तो देखिए x पे था 0, x पे 0 और y पे कितना होगा? 5, यानी कि यही बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा? r बिंदु। और देखिए जो हमारा दूसरा बिंदु s बिंदु था वो कितना था? x पे 5 था, y पे कितना था? 0। तो देखिए x पे 5 रहेगा और y पे देखो y पे तो यहाँ 0 हो जाएगा और x पे कितना था? 5, अर्थात यही बिंदु हमारा कैसा होगा? s बिंदु। देखिए तो रेखाएं कैसी थी? संपाती, अर्थात जो समीकरण होगा, जो रेखाएं होंगी वो किसके ऊपर होंगी? एक के ऊपर एक होगी रेखा। तो देखिए इसी के ऊपर हम एक लाइन और खींच देंगे। ये हमारा कौन सा समीकरण आ गया? समीकरण नंबर दूसरा। दूसरा समीकरण कितना था हमारा? दूसरा समीकरण था हमारा 2x प्लस के 2y बराबर 10। तो देखिए यहाँ से हमें दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया, 2x प्लस के 2y बराबर कितना था? 10। लीजिए ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो कितना है? दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है x माइनस के y बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर कितना है? 16। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन कितना है? x माइनस के y बराबर है 8
और दूसरा समीकरण कितना है इसका 3x माइनस के 3y बराबर है 16। देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, माइनस के 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। इसको देखिए 16 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के 3y, और जब इस साइड आएगा पक्षांतर होके तो प्लस में माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ से हम a1/a2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, a1/a2। देखिए यहाँ a1 का मान कितना होगा, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ देखिए a2 का मान कितना होगा, x का गुणांक यहाँ पर कितना है 3, तो a2 का मान होगा 3। अब देखिए वैसे ही हम निकाल लेंगे b1/b2 का मान। तो यहाँ देखिए b1 का मान कितना है, y का गुणांक है -1, तो यहाँ कितना आएगा -1। और यहाँ देखिए जो y का गुणांक है वो कितना है -3, तो यहाँ कितना आएगा -3। अब देखिए यहाँ C1 का गुणांक कितना है -8, तो C1/C2 का मान जब निकालेंगे तो C1 का मान कितना है -8, और C2 का मान कितना है -16। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो इसका मान कितना आ गया 1/2। देखिए यहाँ से a1/a2 का मान आया वो 1/3, और b1/b2 का मान भी 1/3 आया है। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन जो देखिए c1/c2 का मान है वो कितना आया 1/2, तो अर्थात c1/c2 तो बराबर होगा नहीं। तो कंडीशन हमारी कैसी रहेगी, a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी निकलेंगी इसकी, रेखाएं होंगी समांतर। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। जब रेखाएं समांतर होंगी इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। और देखिए वो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि असंगत है तो हम उसका ग्राफीय विधि से निरूपण नहीं करना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। समीकरण कितना है, 2x माइनस के y बराबर कितना है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, माइनस के 6 बराबर 0। और देखिए दूसरा समीकरण कितना है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम a1/a2 का मान निकाल लेंगे, b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, a1/a2 बराबर एक, यहाँ x का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ कितना आएगा a1 का मान 2। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है 4, तो a2 का मान कितना आएगा 4। अब देखिए यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ से b1/b2 का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से b1 का मान कितना है -1, और b2 का मान कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। यहाँ देखिए जो c1/c2 का मान आएगा वो कितना आएगा, -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में। तो यहाँ देखिए जो a1/a2 है वो बराबर है किसके, b1/b2 के। a1/a2 है जो वो बराबर किसके है, b1/b2 के, क्योंकि यहाँ देखिए a1/a2 का मान है 1/2 आया, वहीं देखिए b1/b2 का मान भी कितना आया 1/2 आया। लेकिन यहाँ देखिए जो c1/c2 है वो कितना है 3/2, अर्थात जो c1/c2 है वो बराबर नहीं है a1/a2 और b1/b2 के। तो कंडीशन वही बन गई, जब बराबर नहीं है तो कैसा होगा, समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो कैसा होगा, असंगत। कैसा होगा, असंगत। लीजिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो समीकरण है वो कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है वो कितना है 2x माइनस के 2y और माइनस के कितना है 2 बराबर कितना आएगा 0।
और वहीं देखिए जो दूसरा समीकरण है वो कितना है, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर कितना है 0। तो चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं हम। यहाँ से देखिए जो a1/a2 का मान आएगा वो कितना आएगा, a1/a2, a1 का मान आएगा यहाँ से 2 और a2 का मान कितना आएगा 4। तो 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ से मान कितना आएगा 1/2। वहीं देखिए हम b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है -4। देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ इस कितना मान आएगा 1/2। वहीं देखिए हम निकाले c1/c2 का मान तो कितना आएगा, यानी कि c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो a1/a2 है वो बराबर है देखिए b1/b2 के, क्योंकि देखिए जो a1/a2 का मान आया है वो है 1/2 और b1/b2 का मान भी कितना आया है 1/2 के। लेकिन यहाँ देखिए जो c1/c2 का मान है वो कितना है 2/5, अर्थात बराबर नहीं है। तो यहाँ से c1/c2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो कैसा होगा समीकरण, असंगत। कैसा होगा, असंगत। ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई है यहाँ से, लंबाई है यहाँ से किससे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम मानेंगे किसको, चौड़ाई को, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई अधिक है। वो कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात बाग की क्या निकालनी है हमें, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन ने दिया है वो क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ से वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, हमने मान लिया ये हमारा बाग है। देखिए यहाँ से एक आयताकार बाग है, ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक आयताकार बाग है, ठीक है। वो कह रहा है फिर कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 4 मीटर, यानी कि अधिक है 4 मीटर। फिर वो कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखिए आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो कितना होता है, आयत का अर्ध परिमाप कितना होगा, आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अब देखिए आयत का जो अर्ध परिमाप है वो हमें कितना दिया है 36 मीटर। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, अर्ध परिमाप की जगह पे आ जाएगा 36 मीटर बराबर लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है हमारी x + 4 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास x। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा 36 बराबर x कितना हो जाएगा 2x + 4, 4 का पक्षांतर करेंगे इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए 36 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 32, यानी कि 32 बराबर कितना होगा 2x। तो 2x बराबर कितना होगा, वो सॉरी x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 32/2। कितने बार कटेगा 16 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा 16 मीटर, अर्थात जो हमारी चौड़ाई थी वो कितनी आ गई 16 मीटर। तो लंबाई यहीं से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 16 मीटर और लंबाई कितनी थी 4 मीटर अधिक थी। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 16 + 4 बराबर कितनी हो जाएगी लंबाई 20 मीटर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5वां। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर दी गई है, यानी कि हमें एक समीकरण दिया गया है। वो कह रहा है दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी कि हमें अपनी ओर से एक ऐसा समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त योग में ज्यामिति निरूपण जैसा कि सबसे पहले क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं देखिए
जो प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा प्रश्न नंबर 6, उसमें पहले नंबर पे कह रहा है क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, करती हुई रेखाएं। जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो अर्थात हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1/A2 है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के, तभी हमारी कंडीशन क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। देखिए उसने हमें एक समीकरण दिया हुआ है, क्या है वो, 2x + के 3y - के 8 = 0, यानी कि गिवन हमें दिया क्या है, दिया है हमें 2x + के 3y - के 8, यानी कि 2x + के 3y - के 8 बराबर कितना है, 0। हमें एक अपनी ओर से एक समीकरण और मानना है। तो देखिए जब यहाँ देखिए यहाँ ऐसा समीकरण बनाना है जो A1/A2 है वो बराबर ना हो किसके, B1/B2 के। तो यहाँ देखिए यदि हम कुछ भी समीकरण मान सकते हैं वो हमारे ऊपर है, जो हमें मानना होगा। तो यहाँ हमने मान लिया यहाँ कितना है, 3x है, और यहाँ मान लिया कितना है, 2y है, और यहाँ पे मान लिया हमने क्या, 7 = 0 है। ये हमने एक अपनी ओर से समीकरण मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो A1/A2 है, A1/A2 कितना होगा, 2/3, और देखिए B1/B2 कितना होगा, B1/B2 होगा 3/2। अब देखिए यहाँ से जो A1/A2 है और B1/B2 है वो आपस में देखिए बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कैसा होगा, A1/A2 डज नॉट B1/B2। वो हमें समीकरण निकालने के लिए कह रहा था, ये रहा हमारा आंसर, यही होगा हमारा समीकरण। अब देखिए इसी में वो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों, रेखाएं कैसी हों, समांतर रेखाएं हों। अब देखिए दूसरे नंबर में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रेखाएं कैसी हों, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। और देखिए समांतर रेखाएं की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर हो किसके, B1/B2 के, परंतु बराबर ना हो किसके, C1/C2 के। तब हमारी ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर रेखाएं होंगी। तो देखिए यहाँ से जो हमें इक्वेशन दी थी वो कितनी दी थी, हमें गिवन है, यानी कि दिया था, क्या दिया था, हमें दिया गया था कि 2x + के 3y - के 8 = 0, ये हमें दिया हुआ था। हमें एक समीकरण और मानना है। तो देखिए यहाँ से हमें देखना है कि जो A1/A2 है वो बराबर होगा किसके, B1/B2 के। यदि देखिए मैं इसमें 2 का गुणा करा दूं, कितने का, 2 का, तो कितना होगा, यहाँ से 2 दूनी 4x, यहाँ से हो जाएगा 2 × 6y, और यहाँ से देखिए जो हमने समीकरण माना था यहाँ देखिए कितना था, 7, कुछ भी मान लें हम, जैसे हमने मान लिया क्या है यहाँ पे 14, ठीक है, बराबर किसके है, 0 के। समीकरण नंबर इसको कितना मान लिया, दूसरा। अब देखिए यहाँ से जो A1/A2 का मान आएगा वो कितना आएगा, 2/4। अब देखिए 2 से 4 कटेगा, कितना आएगा, 1/2। वहीं हम B1/B2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/6, और 3 से 6 कटेगा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और यहाँ से देखिए C1/C2 का मान कितना आएगा, C1/C2 का मान आएगा -8 - के 14। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा कितनी बार, 4 बार, और 2 सत्ते 14, यानी कि C1/C2 का मान कितना आ गया, 4/7। अब देखिए यहाँ से जो A1/A2 है वो बराबर है किसके, B1/B2 के, क्योंकि देखिए यहाँ से जो A1/A2 का मान आया है 1/2, वही मान किसका आया है, B1/B2 की। लेकिन यहाँ देखिए जो C1/C2 का मान है वो क्या है, 4/7 है, यानी कि इन दोनों से अलग है। तो यहाँ से देखिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, A1/A2 बराबर होगा किसके, B1/B2 के, और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। यही हमारी कंडीशन किसकी होती है, समांतर रेखाओं की, यानी कि हमारा जो दूसरा आंसर होगा वो क्या होगा, ये रहा आपका समीकरण, यही होगा हमारा आंसर। अब देखिए इसी में जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेखाएं कैसी हों, समपाती रेखाएं हों, और समपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, तीसरे नंबर पे कह रहा है वो रेखाएं कैसी हों, समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। और समपाती रेखाओं की जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो A1/A2 है वो बराबर हो किसके, B1/B2 के, और बराबर हो किसके, C1/C2 के। तो देखिए यहाँ से हमें जो दिया हुआ इक्वेशन था, यानी कि दिया गया समीकरण क्या था हमारे पास,
दिया है हमें, क्या दिया है कि देखिए यहाँ से 2x प्लस के 3y माइनस के 8, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर कितना है 0 है। ये हमें दिया गया है समीकरण। एक समीकरण हमें और मानना है, तो कंडीशन कैसी रखनी है, कंडीशन रखनी है हमें जो a1/a2 का मान है वो b1/b2 और c1/c2 के क्या हो, मान के बराबर हो। तो देखिए इसमें हम क्या 2 से गुणा करवा देंगे, किससे 2 से, इसी समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x प्लस के 2 6y और माइनस के 2 8 कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना है दूसरा। तो देखिए यहाँ से जो a1/a2 आएगा वो कितना आएगा 2/4 और 2 से 4 कटेगा कितनी बार 1/2 आएगा यहाँ। अब देखिए यहीं से हम निकाल लेंगे b1/b2 का मान, b1/b2 का मान कितना आएगा 3/6। देखिए 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार 2 बार में, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से यहीं से हम निकाल लेंगे c1/c2 का मान, c1/c2 का मान कितना आएगा माइनस के 8 बटे माइनस के 16। देखिए माइनस के 8 माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16। यहाँ से भी मान कितना आएगा 1/2। अब देखिए आप यहाँ जो a1/a2 है, a1/a2 का मान कितना है 1/2 और b1/b2 का मान भी कितना है 1/2 और देखिए c1/c2 का मान भी कितना आया 1/2, अर्थात तीनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं। अर्थात a1/a2 बराबर होगा किसके b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। यही हमारी कंडीशन किसकी होती है समपाती रेखाओं की। तो जो हमारा तीसरे नंबर का जो इक्वेशन होगा आंसर वो यही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई बराबर बने और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर कितना है 0 का ग्राफ खींचिए। यानी कि हमें इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए हमें समीकरण दिया क्या है, हमें समीकरण है x माइनस के वाई बराबर 1 है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 कितना है 3x प्लस के 2y, 12 को उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 12, यानी कि यहाँ ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु निकालनी पड़ेंगी p और q। तो समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब हम x बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे, कितना 0 रखने पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए a तो पूरा 0 हो जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो y का मान कितना आएगा माइनस का 1। देखिए जो हमें p बिंदु प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, यानी कि जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y का मान कितना आया माइनस का 1। अब देखिए यहीं से यदि हम y बराबर कितना रख लें 0, कहाँ समीकरण नंबर 1 में, जब हम y बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो a तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा प्लस का 1, अर्थात x का मान यहाँ से कितना आएगा प्लस का 1। यहाँ से हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा q बिंदु। देखिए जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया 1 आया। अब देखिए समीकरण 2 से भी 2 बिंदु हमें निकाल लिए हैं, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 में जब हम x बराबर 0 रखेंगे, कितना रखेंगे x बराबर 0 रखने पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो y का मान आएगा, y का गुणांक कितना है 2 जाएगा 12 के बटे में, तो 2 से 12 कटेगा कितने बार 6 बार, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमें एक बिंदु कौन सा मिल जाएगा r। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। अब देखिए जब हम इसमें y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर जब इसमें हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, ये 3 इसके बट्टे में चला जाएगा 12 के, वो कितने बार कटेगा 3 से 12 4 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा S बिंदु। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया 4। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गए PQRS बिंदु मिल गए। अब वो कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका क्या खींचना पड़ेगा ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ।
देखिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हमारा एक्स एक्स वो सॉरी वाई एक्सिस, यहाँ पे होगा वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा एक्स एक्सिस। कितना होगा, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये तो हो गया हमारा एक्स तल, और ये हो गया हमारा एक्स डैश तल, और यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, वाई तल, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, वाई डैश तल। यहाँ मध्य में क्या होगा, मूल बिंदु यानी कि 0 है। यहाँ कितना होगा, +1 2 3 4 5 और 6 7। यहाँ से देखिए यहाँ कितना होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ से देखिए यहाँ से कितना होगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6। यहाँ से देखिए यहाँ से कितना होगा, -1 -2 -3 और -4 -5। अब देखिए यहाँ से जो हमारा P बिंदु था वो कितना था, देखिए जो हमारा P बिंदु था वो था 0, -1, यानी कि x पे 0 था और y पे कितना था, -1। तो देखिए यहाँ से x पे कितना था, x पे था 0 और y पे कितना था, -1, यानी कि y पे -1। तो नीचे साइड होगा, यहाँ पे होगा हमारा कौन सा बिंदु, P बिंदु, यानी कि 0, -1। अब देखिए जो हमारा Q बिंदु था, Q बिंदु कितना था, Q बिंदु था x पे 1 और y पे कितना था, 0, यानी कि y पे 0 होगा यहाँ पे और x पे कितना होगा, 1 होगा। तो एक बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितना आएगा हमारा यहाँ से आएगा 1, 0। अब देखिए यहाँ से जो हमारा समीकरण नंबर दूसरा था उसके R बिंदु क्या था, x पे 0 और y पे कितना था, 6, यानी कि x पे तो 0 रहेगा और y पे कितना रहेगा, 6। यहाँ पे रहेगा कौन सा बिंदु होगा जी, R बिंदु। कितना होगा, 0, 6। अब देखिए यहाँ से जो हमारा S बिंदु था वो कितना था, x पे तो था 4 और y पे कितना था, 0, यानी कि y पे 0 रहेगा और x पे कितना रहेगा, 4। यहाँ कौन सा बिंदु आ जाएगा, S बिंदु, यानी कि 4, 0। अब देखिए इनको हम मिला देंगे। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो देखिए यहाँ से ये हमारा कौन सा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर दूसरा था ये वाला। तो कितना था, 3x + k2y बराबर कितना था, 12। अब देखिए इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ से ये हमारा कौन सा बिंदु आ गया, ये हमारा समीकरण आ गया पहला। कितना था, x - ky बराबर था 1। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा था हमें कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि सर्वप्रथम जो हमारी पहली कंडीशन है उसमें क्या निकालने हैं, हमें शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे, देखिए यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, जब ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ तो होगा 2, अर्थात y पे कितना होगा, 2, y पे तो होगा 2 और x पे कितना होगा, 3, यानी कि 3, 2 आएगा यहाँ से। अब देखिए वो निर्देशांक कह रहा था तो इसको हमने नाम दे दिया t। क्या दे दिया, t नहीं a मान लेते हैं इसको, क्या a है। तो देखिए एक निर्देशांक यहाँ से क्या आ गया, एक निर्देशांक हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि कितना है p, वो सॉरी कितना था ये, हाँ a था हमारा p q, कौन सा बिंदु था, q बिंदु, यानी कि यहाँ से हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा, q। एक निर्देशांक यहाँ से कौन सा मिल गया, 1, 0। और दूसरा देखिए s बिंदु कितना आया, s आया 4, 0। और देखिए a बिंदु कितना आया, a बराबर आया कितना, 3, 2। तो देखिए यहाँ से हमें तीनों निर्देशांक मिल चुके हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था जो त्रिभुजाकार पटल है उसको क्या करना है, हमें छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित। तो जो हमारा जो त्रिभुज आया है इसको क्या करेंगे, हम छायांकित कर देंगे। चलिए दोस्तों आज की एक्सरसाइज खत्म होती है।
हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंचे। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।